तो हम थोड़ा चर्चा करें। अच्छा, अब अंतिम पार्ट है हमारी 3 दिन की चर्चा का, तो इसलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। और इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा मन लगा करके सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। सो अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसमें रूप गोस्वामी के उपदेश का थोड़ा सा अंत का जो भाग है, 5 जो रस है, उसका विस्तार से वर्णन, विस्तार में उसका मूल तत्व क्या है उसके चर्चा किया हमने। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी किस तरह से राजा के चुंगल से छूट करके निकले, उनको कारागृह में डाला गया। कारागृह में उन्होंने जो जेल कीपर था उसको ब्राइब करना पड़ा। उसको कहा, भाई तुम बड़े संत पुरुष दिखते हो, जिंदा पीर दिखते हो, पीर, तुमसे और भगवान के बीच में कोई है ही नहीं, तुम दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है, अल्लाह और तुम्हारे बीच में, ऐसे सब बात सब बताई। और तब जाके कुछ धन दिया और परिणाम हुआ कि सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल चुके। फिर गेस्ट हाउस में उनको मारने का प्लान बनाया था, तो जो प्लान सनातन समझ गए कि ऐसा हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उसको जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी सब उसको दे दिया। और वो पात्रा पर्वत को क्रॉस करके हाजीपुर पहुँचे थे। हाजीपुर में उनका बहनोई नाशाला साला रहता था। उनका नाम था, क्या नाम था? श्रीकांत। श्रीकांत उनका साला था। और वहाँ से श्रीकांत ने उनको बड़ा विनय करके, बड़ा रिक्वेस्ट करके कहा कि आपको कुछ तो ले जाना पड़ेगा, कुछ तो उपहार, आप मेरे बहन हो, कैसे ऐसे जाना दो। तो क्या दिया उपहार के रूप में? एक बहुत महंगा कीमती कंबल, कीमती रजाई दे दिया, तुम इसको लेके जाओ। और पूरा दाढ़ी बाड़ी बढ़ गया था, बाल बढ़ गए थे, कपड़े फटे हुए थे, छोटे से लंगोट पहने थे, और ऊपर महंगा सा कीमती कंबल। और सनातन गोस्वामी उसको लेकर के पहुँचे वहाँ पर वाराणसी में। यहाँ पर वाराणसी में महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर के घर पे, और भोजन लेते थे तपन मिश्र के घर पे। तपन मिश्र ग्रामीण था, तो बंगाल से था। तपन मिश्र जब पहली बार मिले थे चैतन्य महाप्रभु को बांग्लादेश में मिले, तो तपन मिश्र ने पूछा था उनको कि साधन साध्य क्या है, कि इस युग में किस तरह से जीव का उद्धार हो सकता है। महाप्रभु उस समय उसको बताया, हरे नाम है वो केवलम करो नास्ते वो नास्ते। ये हरि नाम ही एकमात्र पर उसने बताया कि मैं ही स्वयं कृष्ण हूँ। तपन मिश्र को बताया, लिंगान देखो किसको बताना मत। अब दूसरी बार हम मिलेंगे वाराणसी में। तपन मिश्र सोच रहे कि वाराणसी, महाप्रभु बताए हाँ वाराणसी में मिलेंगे। तो वाराणसी तपन मिश्र रहता था, चंद्रशेखर भी उधर रहते थे। और महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पे आए थे यात्रा करते करते। कहाँ से आ रहे थे? प्रयाग से आ रहे थे, वाराणसी में रुके।
चंद्रशेखर के घर पे तपमिश्र का यहाँ भोजन होता था। बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट था, वो उनके साथ, वो भी ब्राह्मण था, वो उनके साथ महाप्रभु के साथ रहते थे। तो प्रतिदिन महाप्रभु वहाँ पर निरंतर, बाहर तो सब मायावादी थे, सब निराकारवादी, शंकर संप्रदाय के, शंकराचार्य के फॉलोअर थे सब, लेकिन वैष्णव लोग के लिए तो बड़ी तपस्या हो जाती है वहाँ पर सब भगवान को निराकार मानने वाले लोग हैं, तो वैष्णव रह नहीं पाता। सो मॉर्निंग क्लास दे रहे थे एक दिन सुबह, चंद्रशेखर तपन मिश्रा दोनों बैठे थे, सुन रहे थे। बलभद्र भट्टाचार्य भी था, सुन रहा था। चैतन्य महाप्रभु लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर, यहाँ पर लेक्चर हो रहा था, उधर सनातन वाराणसी में पहुँचे, मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, सब पता पड़ता है। जाकर के पूछा भी इतने पूरे बड़े वाराणसी में महाप्रभु को ढूंढने के काम, पता तो नहीं था कि चंद्रशेखर के, वो तो महाप्रभु रहते थे, सनातन तो बंगाल से आए थे, उनको कैसे पता कि महाप्रभु कहाँ पर है। तो वो आ रहे थे, ढूंढ रहे थे, पूछा भाई यहाँ पर क्या समाचार है आजकल, वाराणसी में सब कुछ सही है? किसी को जाके पूछा, बोले हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, सब वाराणसी कोई यदि समझ, कोई बंगाल से एक सन्यासी है, वो बाउला की तरह नाच रहा है, गा रहा है पागल की तरह, उसके भावुक लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो बंगाल पता नहीं कहाँ से आ गया है, कि कुछ दिनों से है, रोज यहाँ पर हल्ला मचाता है, कीर्तन करता है। अच्छा नहीं, सनातन बोले ओ बड़ी दुख की बात है, ऐसे बताया कहाँ पर है वो सन्यासी, कहाँ पर रहता है वो? बोले वो थोड़ी पता है मुझे कहाँ पर रहता है, हाँ इतना सुना है कि उस इलाके में वहीं पर कहीं, उसी जगह पर कहीं पर रहता है। तो सनातन धन्यवाद, वो सनातन तो ढूंढ रहे हैं महाप्रभु को, और ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचे, आसपास में पूछा किसी को कि मैं सुना कोई पागल सन्यासी आया है यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ से, सुना इधर कहीं यहीं कहीं रहते। बोले हाँ वो जो है ना चंद्रशेखर, वो भावुक है, उसके घर पे रहते हैं सन्यासी। हाँ अब पता पड़ गया चंद्रशेखर का एड्रेस, कहाँ पर रहते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु लेक्चर दे रहे थे, मॉर्निंग क्लास दे रहे थे, और वहाँ पर आकर सनातन गोस्वामी सोच रहे थे इतना गंदे, पूरा बाल बिखरे हुए, दाढ़ी पड़ी हुई, एकदम देखने से फकीर लगता था, कोई भिखारी लग रहा है ऐसे देखने से, ऐसा वेश बना कर गए थे। तो महाप्रभु लेक्चर ख़त्म किए, महाप्रभु कहे चंद्रशेखर को, देखो बाहर कोई संत आके खड़ा है, उसको अंदर लेके आओ, एक बड़ा शुद्ध भक्त कोई वैष्णव बाहर आए, उसको अंदर लेके आओ। और सनातन बाहर गेट के बाहर ही खड़े थे। चंद्रशेखर आए, आकर के देखा, अंदर आए, कोई नहीं। पहले सोचा महाप्रभु बोले तो कुछ तो होना चाहिए, ऐसे महाप्रभु को कैसे पता पड़ गया बाहर कोई आया है, तो कुछ तो होना चाहिए। वहाँ कोई नहीं है, महाप्रभु बाहर से कोई नहीं है। बोले तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, जाओ फिर से आओ, देखो बाहर कोई है कि नहीं। बाहर जाकर देखा तो ऐसा ही भिखारी, ऐसे बड़ी दाढ़ी, बाल सब बिखरे हुए, ऐसा कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े पहने, पहले ऐसे एक आदमी खड़ा है, दरवेश। दरवेश उस प्रकार के लोग होते हैं, भिखारी, फकीर। तो दरवेश जैसा, तो जाकर बोला कोई बाहर कोई दरवेश जैसा कोई है, खड़ा है। हाँ बोले महाप्रभु तो रुक नहीं पाए, महाप्रभु पीछे पीछे ही आ गए उसके। सनातन बोला तो अंदर आने से पहले चंद्रशेखर केवल मुड़े बताने के लिए कि कौन है, पहले बोल दिया महाप्रभु उसको अंदर लेके आओ। बोले बोलने आए सनातन जो बाबा जो भी हो भिखारी थे, आपको प्रभु अंदर बुला रहे हैं।
और प्रभु अंदर बोला, सनातन गोस्वामी सोचने लगे मेरे प्रभु पहचान लिए, जान लिया कि मैं आ गया हूँ, लेकिन वो तो घर के बाहर ही आ गए चैतन्य महाप्रभु। आकर के सीधा आलिंगन डाल दिया सनातन गोस्वामी। और सनातन तो चरण में गिरे, चरण में नहीं, आलिंगन दिया, पूरा आलिंगन दे दिया, कस के आलिंगन दे दिया कि मेरा सनातन है। वो चंद्रशेखर तो चौंक गए, अरे बाबा ये कौन है? तो महाप्रभु स्वयं इसको आलिंगन दे रहे, कौन है ये महात्मा? इसको मैं पहचान भी नहीं पाया। महाप्रभु बोले ये मेरा सनातन है। जब महाप्रभु ने बताया कि मेरा सनातन है, तब तो सनातन के आंखों में से चोर आंखों में आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने मुझे अपना बना लिया, मेरा सनातन है। और भक्त लोग भी सोचने लगे जब महाप्रभु इतना प्यार करते हैं, इसको मेरा सनातन बता रहे, तो अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। महाप्रभु उसको अपने पास लिया। महाप्रभु ने कहा कि ये सब कुछ छोड़ के है, सबका संन्यास करो, सब त्याग करके है। बड़ा रूप गोस्वामी का बड़ा भाई है सनातन। चंद्रशेखर को कहा कि जाओ तुम इसको स्नान मान कराओ, इसका शेविंग वेविंग कराओ और फिर भोजन की व्यवस्था करते। तो स्नान मान कराया, शेविंग वेविंग कराया, मैले कपड़े पहने थे सनातन में। उन्होंने चंद्रशेखर ने बोले नए कपड़े दिए, बोले लो नए कपड़े पहनने के लिए। महाप्रभु का आदेश था नए कपड़े देना इसको पहनने के लिए। अच्छे प्राइम मिनिस्टर था ना, अच्छे कपड़े देना इसको पहनने के लिए। अच्छे कपड़े दिए पहने। सनातन मना कर दिया, बोले नहीं चाहिए। लो महाप्रभु का आदेश, बोले नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है। वो ये तुम्हें फटी हुई धोती पहनी है, तुमने फटी हुई एक लंगोट है छोटी सी गमछा जैसा, ये पहना, इससे क्या होगा भाई? बदल लो इसको, ये ले लो। नहीं किया, मैले कपड़े पहने हो, इसको हटाओ। शेविंग करके एकदम सुंदर चमक रहे थे, सिर पे से सारे बाल हटा दिए, दाढ़ी वाड़ी सब निकाल दिया, स्नान कर लिया। फिर बोले भोजन के लिए तपन मिश्र के घर आमंत्रण दिया। तपन मिश्र के घर गए। तपन मिश्र के घर जाकर महाप्रभु देखा तो अभी भी वही कपड़ा पहना है, पुराना कल वाला फटा हुआ। महाप्रभु तपन मिश्र को बोला इसको बोलो कपड़ा बदलो महंगा वाला। और तपन मिश्र आए, देखो प्रभु का इच्छा है कपड़े बदल लो, मैं कपड़े नहीं बदल सकता, नए कपड़े तो नहीं ले सकता। अगर तुम कपड़े बदलने ही चाहते हो तो तपन मिश्र का आपके पास कोई जूनी पैर है क्या? आपका कोई जूनी धोती, पुरानी यूज की हुई कोई कपड़ा है, पुराना धोती कोई? तपन मिश्र बोले हाँ एक पुराना धोती है, हाँ बस वही दे दो। तुम तपन मिश्र ब्राह्मण है ना, चंद्रशेखर को मना कर दिया था। तपन मिश्र को बोला कि तुम्हारा पुराना कोई धोती दे दो, वो मैं पहन लूँगा। पहन लिया, वही पहन लिया। पहनने के महाप्रभु के पास गए, भोजन लिया। महाप्रभु उसको बात करते थे, हर थोड़ी देर पे महाप्रभु उसको उसके वो जो कंबल था ना रेशमी, उसको देखते थे कुछ बोलते नहीं थे, थोड़ी थोड़ी देर में उसके कंबल को देखते थे। तो सनातन बहुत चतुर है, बहुत स्मार्ट है। और सनातन गोस्वामी सोचे महाप्रभु बार बार ये कंबल को क्यों देगा? क्या महाप्रभु को कंबल चाहिए ना? ये कंबल उनको, वो तो सन्यासी, उनको तो बड़ा ये कंबल है। हाँ, कुछ सोचे बिना, कुछ बात किसी को कुछ कहे बिना सीधा उठ करके चले गए गंगा तट पे। गंगा तट पे एक भिखारी बैठा था, सादा संत था, ब्राह्मण, कोई भिक्षा मांग के जीवन यापन करने वाला कोई साधारण व्यक्ति था। भिखारी तक फटी हुई वो गोदड़ी बोलते हैं उसको, छोटी सी। अब पता है गोदड़ी किसको बोलते हैं? मिस वो जो रुई वाला था वो नहीं, और पुराने कपड़े से कपड़ा एक के ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, ऐसे 5-7-10 प्रकार के ऐसे कपड़े इकट्ठे करके फिर उसको सिलाई करके वो उसको फिर पहनते हैं।
उसको ठंडी में काम आता है, ये बैठने के लिए काम आता है। तो फटा हुआ था ऐसा, वो बिछा कर वो सुखाने के लिए रखा था, धो करके फटा हुआ था, वो रखा था जमीन के ऊपर नदी के तट पे। सनातन गोस्वामी आए, कहा कि महाशय, बोले हाँ, बोले आप मुझे अपनी गोदड़ी दे सकते हो? बोले उसके सामने मैं तो मेरा ये कंबल दे दूंगा। तो वो कहा, ऊपर से नीचे से देखा पहले, बोले दिखने से तो आप सज्जन व्यक्ति दिख रहे हो, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, उपहास क्यों कर रहे हो मेरा? कोई सज्जन व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि गरीब का उपहास किया जाए। मेरे पास से फटी हुई गोदड़ी है तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा उपहास तो मत करो। तो बोले नहीं, मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझो, मैं सच बता रहा हूँ। महाराज आप मेरा ये फटी हुई गोदड़ी तुम्हारे क्या काम, और तुम इसके सामने नया अपना क्यों दोगे? इतना तो बुद्धि मुझ में भी है, ऐसा क्यों करोगे? बोले मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता है, ये मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और इतना बोलते बोलते सनातन ने अपना कंबल उसके कंधे पे ऊपर डाल ही दिया। बोले आगे बात ही मत करो, बोले ये ये तुम रखो, और उसका जो गोदड़ी है उठा लिया, बोले इसको मैं ले लेता हूँ, मैं तुम्हें अपना कंबल दे दिया। वो बोले अरे वाह, नया कंबल अचानक से ये हो क्या रहा है? और सनातन वही फटी हुई गोदड़ी पहन करके महाप्रभु के पास पहुँचे। महाप्रभु के पास जाकर के प्रणाम किया। महाप्रभु को देखा, वो फटी हुई गोदड़ी पहनी हुई, वो कंबल तो चला गया। तो फिर महाप्रभु हंस के बोले कि सनातन कंबल रह गया। तो सनातन ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया था, बार बार आप उसको देख रहे थे, तो मैं समझ गया था कि ये उचित नहीं है आपका इशारा, मैं समझ गया था, इसलिए मैंने इसको दान दे दिया। पूरा स्टोरी बताया। एक गरीब के पास जाकर के उसकी पुरानी कोटली ले ली फटी हुई, और उस नया कंबल उसको दे दिया। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई वैरागी के पास नया कंबल होता है तो ये उपहास का कारण बनता। पीपल विल सी, लोग देखते हैं कि ये तो सब कुछ त्याग दिया है और कंबल पकड़ के बैठे हैं, सब कुछ छोड़ दिया उसने, कंबल में आ सकती है उसने। बहुत अच्छा किया। तो सनातन गोस्वामी ने कहे कि प्रभु एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, अच्छा जो डॉक्टर होता है, वो कोई भी रोग का एक अंश भी रखते नहीं है शरीर में, वो अच्छा डॉक्टर होता है। पूरा साफ करते हैं रोग को, पूरा, थोड़ा बाकी नहीं रखते, वो प्रॉपर डॉक्टर है। तो आपने उसी प्रॉपर डॉक्टर की तरह कोई भी आसक्ति मेरी बाकी ना रहे। यू हैव डन वेरी परफेक्टली, यू आर अ गुड डॉक्टर। यही काम करता है ना गुरु महाराज भी यही काम करते हैं। कृष्ण गुरु ये आपसे यही कार्य करते हैं। एक भी चीज बाकी रहेगी आसक्ति में, एक भी चीज होगा उसको भी गिन गिन कर निकालेंगे। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर तो वही होता है ना, जो प्रॉपर उपचार करे, पूरा उपचार करे, एक भी चीजें नहीं रखेंगे। हो सकता है आपको कष्ट हो, ऐसा क्यों है, लेकिन यही एक उचित अधिक जो उत्तम जो डॉक्टर है इसका क्वालिटी है। तब फिर महाप्रभु उनके सनातन ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे अपना सनातन बता रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना मुझे कृपा दे रहे हो, लेकिन इससे काम नहीं पड़ेगा, आपको सिखाना भी पड़ेगा, मुझे सिखाओ, वो शिक्षा दो मुझे। सनातन को महाप्रभु बोले ठीक है,
कल से मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूँगा। सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान, लगातार 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, लगातार 2 महीने। दांत में तिनका लेकर के शरणागत हो गए महाप्रभु को। महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है किसी भक्त के लिए, वो है विनम्रता। अगर महाप्रभु का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा, कृष्ण का कृपा अगर आप चाहते हो प्राप्त हो, आकर्षण प्राप्त हो, तो विनम्रता ये सबसे बड़ा क्वालिटी है। जिस भक्त में विनम्रता है उसी को कृपा अधिक मिलता है। सनातन गोस्वामी ये प्रूव करके दिखाया। अगर जिसको सीखना होता है ना, उसको नम्र बनना पड़ता है, और जो नम्र बनना नहीं जानते वो जीवन में कुछ सीख नहीं पाते। और जो लोग जीवन में कुछ सीख नहीं पाते वो लोग जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते। वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ते, उनका जन्म बेकार हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा प्रसिद्ध हूँ, मुझे सब आता है, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वही रोग में फंसा पड़ा रहता है और विनम्रता का मार्ग स्वीकार नहीं करता। जैसे वो भक्त विनम्र बनना शुरू कर देता है, तुरंत कृपा का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। उसको पता भी नहीं पड़ता उसको कृपा प्राप्त हो रहा है। जैसे ही भक्त विनम्र बनता है, तुरंत कृपा, तुरंत। जैसे समझ लो कि इस कमरे में जल, एक लोटा भर के पानी इधर डाल दो इस कमरे में। अभी इस कमरे में जो स्थान सबसे नीचा होगा, पानी उधर जाएगा। पानी उधर जाएगा ना अपने आप। आपकी परमिशन लेगा पानी कि मैं उधर जाऊं कि नहीं जाऊं? पानी अपने आप जाएगा ना। जो स्थान सबसे नीचा होगा, सबसे पहले पानी उधर जाएगा। अर्थात जो भक्त सबसे विनम्र है, कृपा सबसे पहले उधर जाएगी, सबसे पहले कृपा उसको मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगा, पहले उसको मिलेगा। दिनेर अधिक दया करे भगवान। दीन जो है, वैश्य जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं, उसको सबसे पहले कृपा प्राप्त होती है। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की। चैतन्य चरितामृत का जो चैप्टर 20 है, इसका शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी ने रखा है चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विषय में उपदेश। मध्य लीला चैप्टर 20। इसमें इस बात का, जैसे 19वां अध्याय जो था जिसकी चर्चा हमने कल की थी, जिसमें रूप गोस्वामी को संदेश है, और 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी को संदेश का शुरुआत होता है। वहाँ से शुरू होता है सनातन गोस्वामी का संदेश, और पूरा मध्य लीला समाप्त होता है तब तक एक चैप्टर छोड़ करके अंत में सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा प्रदान की जाती है। चैप्टर 20 से लेकर के 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 5 अध्याय सनातन गोस्वामी का शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। लेकिन ये शिक्षा 5 अध्याय में जो है, उसको अगर आप समझ लेते हो, उसको सीख लेते हो प्रॉपरली, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचेगा नहीं समझने के लिए। सब सीख लो, सब कुछ सीख लोगे। सीखने का सब कुछ इसके अंदर है। आप सोचिए कि हम आपके सामने एक अध्याय का थोड़ा सा सार प्रस्तुत करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर ये 5 अध्याय को सीखना हो तो बहुत समय चाहिए। लेकिन ये 5 अध्याय अगर हम सीख जाते हैं तो यू गॉट PhD, फुल अंडरस्टैंडिंग। तो सनातन शिक्षा जो है वो, मैं केवल उसका शीर्षक बताता हूँ। पहले अध्याय में परम सत्य का विज्ञान है,
हाँ 20 5 में से जो पहला अध्याय उसमें परम सत्य का विज्ञान है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन है। दूसरे अध्याय में कृष्ण का ऐश्वर्य और कृष्ण का माधुर्य ये बताया गया है। फिर तीसरे अध्याय में है भक्ति योग की विधि, भक्ति योग की पद्धति, प्रोसेस, विधि, ये पूरा विस्तार से बताया है किस तरह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। वेरी ब्यूटीफुल। ये चैप्टर इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, वेरी नाइस। सब श्लोकों में केवल भक्ति योग का महिमा गाना है और कुछ नहीं है, सब श्लोकों में। और फिर तीसरा अध्याय है, चौथा है जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम। ये समझाया गया है विस्तार से, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। और फिर 5वां अध्याय में है आत्माराम श्लोक के 61 अलग अलग अर्थ, 61। ये 5 अध्याय में सनातन शिक्षा दी है। पहले में परम सत्य का विज्ञान, फिर दूसरे में है ये भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का, तीसरे में है भक्ति योग का महिमा, चौथे में जीवन का अंतिम उद्देश्य कृष्ण प्रेम, और 5वें में है आत्माराम श्लोक के 61 अलग अलग अर्थ। ये 5 सब्जेक्ट है सनातन शिक्षा, जिसमें से हम आपके साथ 20वें अध्याय का छोटा सा सार आधे घंटे में प्रस्तुत करेंगे। सनातन गोस्वामी सबसे पहले महाप्रभु को पूछा, टेक्स्ट नंबर 99 में उन्होंने बोला, टेक्स्ट नंबर 98 में बोले हैं, तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया दैन्य विनति करे दंते नलया। चैतन्य महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी दांत में तिनका लेकर के विनती करने लगे और बोलने लगे। दांत में तिनका लेने का अर्थ होता है अपने आप को तुच्छ घोषित करना, पशु, मैं आपका पशु हूँ। और क्या कहा, नीच जाति नीच संगे पतित अधम, कुविषय कुपे पड़े गुआई जन्म। मैं नीच जाति हूँ हे प्रभु, नीच जाति, नीच संगी, मुस्लिम का संग किया, मांस खाने वाले का, उसका संग क्या है, नीच जाति, नीच संगी, पतित धम में बड़ा पतित। मैंने आप चर्चा कर रहे थे ना, अपने आप को विनम्र घोषित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई नाटकबाजी नहीं है, ये हृदय में जो है वही है, वही बात बता रहे हैं, वही उसी भक्त को कृपा प्राप्त होती है। कुविषय कूपे, कुविषय कूपे, कुविषय को भी भौतिक इंद्रियों के, ये इंद्रिय तृप्ति के विषय में गिर करके गुआएं जन्म, मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया। कभी हम सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। मैंने अभी आप सोचो कि आपका आयुष्य 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आपका आयुष्य हुआ है, चेक कीजिए, कभी हम चेक करना चाहिए कि अभी तक का मेरा जो जीवन है वो घाटे का सौदा हुआ या लाभ का। क्या प्राप्त किया मैंने अभी तक कृष्ण भक्ति में, कितना प्रसन्न किया मैंने भगवान को, कितना सेवा कर पाया मैं कृष्ण की, ये सोचना चाहिए। तो कुविषय कूपे पड़ी गुआएं जन्म, अगर संभल नहीं पाएंगे तो कब संभलेंगे अपने आप को? अगर अभी नहीं सुधर पाएंगे हम तो कब सुधरेंगे? अगर अभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो कब परिवर्तन आएगा? अभी हमें परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। और हमें ये पता है कि भगवान की शरण के अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई उपाय नहीं है।
फिर टेक्स्ट नंबर 100 से शुरू होता है, कुछ टेक्स्ट नंबर सब 404 तक टेक्स्ट। ये रूप सनातन का पहला, सनातन शिक्षा का पहला अध्याय। आपना रहिता तो किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडितता ही सत्य मानी। लोग मुझे पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मानते थे लोग मुझे, पंडित लोग पहचानते थे, फेमस था। ग्राम में व्यवहार है पंडित, सब आता है, ग्राम का व्यवहार इतना एक्सपर्टली, ताई सत्य माने, लोग भी बोलते थे और मैं भी मानता था कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, ताई सत्य माने। किंतु आपना हिता हित किछु ही न जाने, मुझे ये ही नहीं पता कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है, मुझे इतना भी नहीं पता। सोचिए, मैं इतना पंडित हूँ लेकिन इतना भी नहीं पता। के आमी कहने आमाए जारे ता पत्र, यहाँ नहीं जाने के मन हित होए। आगे कहा उन्होंने, मैं कौन हूँ, क्यों कहने आमाए जारे ता पत्र है। मुझे एक सब प्रकार के त्रिविध ताप, 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, ये मुझे क्यों भुगतने पड़ते हैं। जब तक मुझे इतना ही नहीं पता तब तक मेरा हित कैसे हो सकता है। क्या आमी, मैं कौन हूँ, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा है। मैं कौन हूँ ये तो जानना पड़ता है। क्या फायदा जब तक आपको यही नहीं पता कि किस तरह से मेरा अपना अस्तित्व क्या है। मैं स्वयं सो दास हूँ, मैं स्वयं सो भक्त हूँ, या मैं स्वयं सो मिस्टर देश मिस्टर भाई हूँ, लेकिन ये मेरी असली पहचान नहीं है। मेरा असली पहचान है कि मैं भगवान की सेवा में किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, ये जानना आवश्यक है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आता हूँ, ये जानना आवश्यक। क्या आमी क्या आमाए जारे तापत्र है। तापत्र है, तापत्र का अर्थ है 3 प्रकार के ताप, अलग अलग मन से, शरीर से मिलने वाले दुख, देवताओं से मिलने वाले दुख प्रकृति के माध्यम से, और अलग अलग जो भौतिक जीव है उनके माध्यम से मिलने वाले कष्ट, ये सब मिला करके त्रिविध ताप होते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता, सबको भुगतना पड़ता है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा इंक्वायरी है ना। हाँ, हमारे पीछे बोलिए, के आमी कहने आमाए जारे तापत्र, यहाँ नहीं जाने केमन हित होए। के आमी कहने आमाए जारे तापत्र, यहाँ नहीं जाने केमन हित होए। तो ये प्रश्न हम सबको होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंक्वायरी है। भगवान के पास जाकर के यही प्रश्न पूछा सनातन गोस्वामी ने। समझ लो कि यहाँ पर अभी 12:45 हुआ है, समझ लो 12 बजे आपको बता दिया जाए कि 1:30 बजे कृष्णा प्रकट होने वाले बात, और आप सबको वहाँ पर आप मिल सकते हो, उनको बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो क्या करो, भगवान आपको कहेंगे मांगो, क्या क्या पूछा है, पूछो क्या चाहिए, मांगो जो चाहिए। तो क्या करेंगे, अरे बाबा तो सोचा भी नहीं था, पहले बोला होता, प्लान बना के आता, पहले प्लान बनाया होता तो मांगने का अच्छा रहता। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, जो जो मांगना मांगो, तो लाओ पेन लाओ, पेपर लाओ, लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन भगवान के पास जाकर कोई ऐसा थोड़ी, आप सोचिए भगवान के पास जाकर आप करेंगे क्या। कोई बताना चाहता है, अगर समझ लो कृष्ण आपके सामने आ गए, आपको पूछ रहे कि मांगो क्या चाहिए, क्या मांगोगे,
मुक्ति मांगे। और कोई? अच्छा, पैसा भी मांगे? पैसा मांगे सब लोग। और मेरा गाड़ी आपने चेंज करना है, उसको खत्म, उसको बदल दो। मेरे घर में बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। भगवान कुछ मांग, क्या ऐसा थोड़ी, क्या ऐसी चीज मांग के क्या करे? वो पता है, वो प्रसिद्ध स्टोरी पता है आपको? कथा पता होगा शायद आपको। एक बूढ़ी औरत थी, संक्षिप्त में बताता हूँ, तो सुना होगा आपने कथा। हाँ, लकड़ी वाली, वही छोड़, वो एक लकड़ी काटती थी वो बुढ़िया थी, और लकड़ी काट के जो पैसा आता था उससे खाना होता था उसका। संक्षिप्त में बता दूँ तो लकड़ा काटने में उसको लगा कि आज कुछ अच्छा फिस्ट खाते हैं, अच्छा कुछ खाना मिले। रोज़ क्या वही सूखी चपाटी सब्जी खाते, इससे अच्छा आज कुछ अच्छा खाते हैं लकड़ी। तो उसने बोले सुबह से शाम तक, दोपहर को लकड़ी काटना बंद हो जाता था, मार्केट में बेच देती थी, पैसा आता था, खाते। आज बोले ज़्यादा लकड़ी की इकट्ठी करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा किया। सुबह से लेकर लकड़ी काटते काटते शाम तक काटते ही रहे। और वो बुढ़िया को हो गया आजू बाजू किसी को पूछा, भाई क्या? बोले आज थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया, ज़्यादा खाना है। तो शाम हो गया, इतना ढेर बन गया लकड़ियों का, अब थी वृद्ध, बुढ़ी उम्र में उठा नहीं पाएगी। किसी को बोला भाई थोड़ा मदद करो उठाने के लिए, और उठ नहीं रहे। और 2-3 लोगों ने उनको उठा करके उसको सिर पर लगाया। बोले रात तक तो अभी मार्केट बंद हो जाएगा तुम पहुँचते तो। बोले नहीं पहुँच जाएंगे, आज अच्छा खाना है लेकिन। बोले ठीक है। तो पूरा पर्वत उठा करके इतना सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी काटने में इतना तकलीफ थी कि वो ना खानी, ना पानी पिया, ना खाना खाया, कुछ नहीं। और उठा करके चल दिए, अच्छा खाएंगे, फिस्ट खाएंगे आज तो। उसको लकड़ी का बोझा उठा करके पैदल चलते चलते निकल रहे थे, गांव की ओर आ रहे थे। वही चेक करके तो सब लोग चले गए, अपने अपना अकेली हो गई, इतना बोझा उठा करके आ रहे थे सिर पर। बड़ी प्यास लगी थी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो पानी पीने के लिए एक अच्छा सुंदर नदी था, स्वच्छ पानी, तो वहाँ पर उसने अपना सब ढेर साइड में रख दिया और पानी पीने के लिए गए। पानी पिया, पानी पी कर आई, लकड़ी उठे, उठ नहीं रहे। पहले भी तो नहीं उठा था, अब तो थोड़ी उठेगा। अब किसको बुलाए, कोई था ही नहीं आने बाजू, उठाने वाला कोई है ही नहीं। वो सोचे कि मार्केट बंद हो जाएगा, भूखा रहना पड़ेगा, पैसा नहीं आएगा, क्या करेगा। चाहे कितना भी आदमी कष्ट में हो तो उसको तुरंत उसके मुख से क्या निकल जाता है, हे भगवान अब क्या करूँगा। इतना भी अगर वो नहीं मानता फिर भी निकल जाता है, हे भगवान अब क्या करेंगे। तो बड़ी दुखी हो गई वो, और भगवान को उसने बोला, हे भगवान अब क्या करूँ। तुरंत भगवान उपस्थित हो गए, अग्रष्ट उधर आकर के बोले, हाँ बोलो क्या बात है। तो मांगो क्या चीज। बोले लकड़ी का बोझा ऊपर उठा करके दे दो उसे। अरे कहा कि देखो मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, स्वयं भगवान हूँ, मांगो तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। बोले ये लकड़ी का बोझा उठा कर दे। अरे मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, भोजन दे सकता हूँ, महल दे सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ, जो मांगो सब। अरे बोला ना ये लकड़ी उठा कर दे दो सर के ऊपर। ठीक है तो तो उड़ा करके लकड़ी उड़ा कर सिर के ऊपर डाल दी। वैसे जो भगवान के पास जाकर के यही मांगा उसने, ये लकड़ी का बोझा उठा करके दे दो। एक प्रभुपाद बताते, एक मछुआरा एक मछली पकड़ने वाला था। वो क्या, वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो तट पे जाल लेकर के जाना पड़ता है वो नौका, तो उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर। तो वो पत्थर को पैदल में उसको चूपता था पाँव में, रात पैदल जाना पड़ता था तो चूपता था उसको पाँव में। तो चूपता था तो वहाँ पर जाकर के एक दिन वो बैठा था, सोच रहा था कि अगर मेरे पास बहुत धन आ जाए,
तो मैं क्या करूँगा, ये सारे किनारे पर जहाँ कंकड़ सब जगह गद्दियाँ बिछा दूँगा, गद्दी पर से चलूँगा। प्रभुपाद कहते वो मूर्ख है, उसको पता नहीं था कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा तो तुम माची क्यों पकड़ोगे, ये धंधा क्यों करोगे ना। ये बुद्धि है, उनको पता नहीं होता। ये जगन्नाथ है भाई, ये कृष्ण है, सारी सृष्टि इनके पास है, और आप ये छोटा मोटा मांगते हो, ये दो वो दो ये दो। भगवान के पास जाओ तो ऐसे पूछो कृष्ण को, जैसे पूछा सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि क्या आमाय कहने आमाय जा रहे तापत्र आए, हे प्रभु मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, ये बताइए। फिर आगे पूछा साध्य साधन तत्व पुछिते न जानी, कृपा करे सब तत्व कहत आपने। हे प्रभु साध्य साधन क्या है ये बताइए। साध्य और साधन का अर्थ क्या है? साध्य किसे कहते हैं? जो प्राप्त करने के लिए जो वस्तु होती है उसको साध्य कहते हैं, वो लक्ष्य, उसको साध्य बोलते हैं। और साधन क्या होता है? उसको प्राप्त करने का उपाय। कभी किसी को भी मिलो, कोई किसी भी संप्रदाय का है, कोई भी है, उसको अगर पूछो भाई तुम्हारा साध्य साधन क्या है, तब पता पड़ेगा कि वो किस मार्ग से जुड़ा हुआ है। साध्य साधन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, ये प्रश्न पूछा। महाप्रभु ने आंसर देना शुरू किया। महाप्रभु बताए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति भेदा वेद प्रकाश। भगवान ने कहा जीव का जो स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास। यही तुमने प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूँ? ये है तुम, क्या मैं क्या। जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है दास, और कृष्ण का दास ये कृष्ण ततष्ठा शक्ति भेद अभेद प्रकाश। कृष्ण की ततष्ठा शक्ति है। ततष्ठा शक्ति का अर्थ होता है कि वो भक्ति में भी आ सकता है और वो माया में भी जा सकता है, इसलिए इसको ततष्ठा शक्ति बोलते हैं। फिर भगवान ने बताया विस्तार से कि 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं भगवान की। एक है पराशक्ति, दूसरी है अपराशक्ति, और तीसरी है ततष्ठा शक्ति। पराशक्ति में होता है वैकुंठ, भगवान का दिव्य धाम, और ये सब शक्तियाँ पराशक्ति में आती है। अंतरंग शक्ति, भगवान का धाम, भगवान का लीला, ये सब पराशक्ति में आता है ऊपर। और अपराशक्ति जो है वो है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि वचन। इसको दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया? विद्यम प्रकृति में परम, बड़े से इतस्तन्याम। तो अपरयाम इतस्त्वन्याम बुद्धि प्रकृति में पराम जीवभूत महाभाव ये धारित। तो भगवान ने कहा कि ये अपरा और ये परा। कई बार जीव को पराशक्ति भी बोलते हैं। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये 3 शक्ति है। और मुख्य रूप से तटस्थ और अंतरंग शक्ति को पराशक्ति में बोलते हैं और बहिरंग शक्ति को अपराशक्ति बोलते हैं। तो तटस्थ शक्ति जीव है, अंतरंग शक्ति भगवान का धाम है, भगवान की भक्ति है, और बहिरंग शक्ति माया है। ये 3 गुणों से बनी हुई जो माया है, जिससे हम आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। इसको पार करना असंभव है। देवी सगुणमयी मम माया, बहुत मुश्किल है, जरूरत है यार। तो कैसे क्या करें? मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर तुम मेरी शरण में आते हो तभी इसको तुम पार कर सकते हो। माया में तम तरह, ये जीव जो है तभी इसमें से निकल करके भगवान की शरण में आ सकता है। तो ये 3 प्रकार की शक्ति में से तटस्थ शक्ति जो जीव है वो अलग अलग प्रकार के रूप से इस संसार का एक्सप्लोरेशन होता है। क्या बोलते हैं भगवान? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन
प्रकृति स्थान विकर्षण, प्रकृति में रह करके उसको भोग करने का प्रयास करता है। हम सब लोग किसी न किसी तरह से अलग अलग रूप से प्रकृति में भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। Prabhupada used to call this word as lord it over the nature. लॉर्ड इट ओवर द नेचर का अर्थ क्या है? स्वामी है नहीं हम प्रकृति के, लेकिन स्वामी होने का दावा करना, गलत दावा करना। मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे भोग के लिए, ये सब स्वामी होने का दावा करना। ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित, सब कुछ ईश्वर की संपत्ति, तुम्हारी है ही क्या? तुम लेके क्या आए थे? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो लेकिन हम इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और एक्सप्लॉइट करते करते माया जो है वो हमें सिखाने का काम करती है कि आपको जब तक तुम्हारी ये भावना जाएगी नहीं ना एक्सप्लॉइटेशन की, तब तक इस जेल में से बाहर नहीं निकल सकते। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यस्य भवनानि विपरीत दुर्गा। भगवान बताया कि ये दुर्ग की जो हेड है, दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला, दुर्ग। दुर्ग बोलते हैं ना, पूरा बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकते तुम, दुर्ग। और उसको संभालने वाले जो दुर्ग को जो संभालते हैं वो है दुर्गा, वो है दुर्गा जो दुर्ग को संभालते हैं। छाये यस्य भुवनानि विपरीत दुर्गा इच्छा रूपम भी तिष्ठते सा। और लेकिन ये दुर्गा भी भगवान की इच्छा के अधीन है। गोविंदमादि पुरुषम तमः, ये आपको ऐसे जाने नहीं देगी जब तक वो हाबुडुबु का सुना आपने कथा। हाबुडुबु एक सजा थी बंगाल में। वो सजा कैसे थी कि कोई अगर चोरी करता, गलत काम करता, अपराध करता तो उसको रिमांड पे लेना पड़ता। और रिमांड में कैसे देते? उसको कष्ट देते, उसका सिर पकड़ करके नदी के पास ले जाते और नदी के अंदर पूरा उसको डुबो दे, गले तक का, यहाँ तक ऐसे डुबो देते थे पानी के अंदर। फिर क्या करते थे? उसका माथा जो है वो पानी के अंदर पूरा डाल देते थे, पानी के अंदर। तो वो सांस नहीं ले पाता। थोड़ी थोड़ी हाथ ऊपर नीचे फटफटाने लगता है, पाँव फटफटाने लगता है, और सांस अटक गई, बस अब मरने ही वाला है, बस मरने ही वाला है, बस 1 सेकंड के लिए बाहर निकाले, सांस ले। जैसे एक सांस ले फिर से वापिस अंदर कुछ पानी अंदर, फिर फटफटाता है, फिर हाथ ऊपर फटफटाता है, पाँव फटफटाता है, फिर वापिस बाहर निकलता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। फिर बोलते हाँ ये गलती मैंने की थी, ये मेरा ही गलत है, मेरा ही पाप है, अब ऐसा नहीं करूँगा, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो माया इस तरह से निरंतर हमें कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, टॉस करती रहती है। कभी इधर से उठा करके उधर पटकती है, वॉलीबॉल की तरह है ना, इधर से उठा कर उधर, सामने सामने से उठा करके इधर पटकते रहते, इधर से। यही हमारा लाइफ चल रहा है। कभी मनुष्य जन्म में आया, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली, छिपकली बन गया, चूहा बन गया, फिर कभी कुछ न कुछ बनते रहते हैं अपने अपने कर्मों के आधार से। हाँ, तो ऐसे बद्ध जीव जो होता है, माया मुग्ध जीव, जैसे किसी को भूत लग जाता है ना, ऐसी हालत। पिशाची पाइल जन मति छन्न होय, मायाग्रस्त जीवे होय, ऐसे बात। किसी व्यक्ति को माया अगर लग जाए, भूत डाकने लग जाए, तो क्या होता है? उसका अपना जो बोलने का आवाज़ बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, वो दूसरा कोई सोचता है, दूसरी आत्मा प्रवेश कर लेती है, तो बोलने का, सोचने का, चलने का सब बदल जाता है। इसको घोस्टली हॉन्टेड बोलते हैं ना, इस तरह से। तो उसको, तो ये माया रूपी डाकनी लग गई हमें, इसलिए हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं।
और हमारा जो स्वरूप है वास्तव में वो क्या था? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये हमारा स्वस्थ रूप है। कोई आदमी अगर स्वस्थ है, स्व में स्थिर, क्या भाई आप स्व में स्थिर हो? आप स्वस्थ हो? ऐसा पूछा, आप ठीक हो ना, स्वस्थ हो? क्या आप स्व में स्थिर हो? स्व का अर्थ होता है आत्मा। क्या आप आत्मा में स्थिर हो? ये पूछा जाता था पहले। क्या आप जानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो? दिस इज कॉल्ड स्वास्थ्य। ये हमारा स्वास्थ्य है। ये वो क्या स्वास्थ्य है? ये तो रोगी अवस्था है जिसमें हम आज हैं। तो माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। ये माया मुग्ध जीव जो है उसको कृष्ण का ज्ञान अपने आप नहीं आता। कृष्ण जीवे न कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। इसलिए जीवों को भगवान ने खजाना दिया है, शास्त्र रूपी, भक्तों रूपी। और ये इसका तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं कि जो दिया ना, कृष्ण कृपा किया, वो कौन सा कृपा है? गुरु, शास्त्र और परमात्मा। ये आपको हृदय से परमात्मा बताते हैं, शास्त्र के रूप में स्वयं कृष्ण बताते हैं, और गुरु आपको इसको सिखाते हैं। तो ये तीनों चीज से कृष्ण का ज्ञान जो है वो उजागर किया जा सकता है। शास्त्र में 3 महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हुई: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान के साथ अपना संबंध को स्थापित करना, ये पहला स्टेप है आध्यात्मिक ज्ञान का। मैं जीव हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण मेरा अंतिम स्वामी है, पालक है, भोक्ता है, और मेरा कार्य उनकी सेवा करना। ये संबंध स्थापित करना। अधिकतर हम लोग अभी तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाए। कहीं पर दीक्षा लेने के बाद भी नहीं हो पाता, ब्राह्मण दीक्षा के बाद भी नहीं। संबंध स्थापित करना ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी है। संबंध स्थापित करना हार्ट टू हार्ट रिलेशन भगवान के साथ होना चाहिए। हार्ट टू हार्ट रिलेशन। कृष्ण है, वो भी रसमय है, एक्सचेंज करते हैं रसों का। रिलेशन होना चाहिए भगवान के साथ, तो संबंध स्थापित करना। फिर अभिधेय क्या है? अभिधेय है भगवान की भक्ति। यह है भक्ति। जिस मार्ग से उस संबंध में जो लक्ष्य है भगवान का, प्रेम, प्रयोजन बोलते हैं जिसको, वो प्रेम प्रयोजन जो है उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? वो है भक्ति। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के बिना और कोई उपाय नहीं। भक्त्या केवल रहेगा। केवल एक ही मार्ग है भक्ति, और कोई मार्ग है ही नहीं जिसके माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है। कल परसों ही हमने चर्चा किया था इस क्वेश्चन कि भक्ति के बिना और कोई साधन नहीं है। ना कर्म से हो सकता है, उसमें तो भौतिक संसार में फंस जाते हैं। ना ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि उसमें तो मुक्ति की इच्छा से फंस जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति से उत्तम कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक एस्ट्रोलॉजर का स्टोरी बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर था, और वो एक बार एक व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने बताया कि देखो, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए। कृष्ण हमारे परम पिता है, तो उन्होंने भी हमारे लिए खजाना छोड़ा। तो बोले कौन सा खजाना है? बोले हाँ बता दो ना, खजाना कहाँ पर है? अरे इधर मेरे पास ही। हाँ तुम्हारे पास ही है? कहाँ पर है? तो कहा कि अगर तुम दक्षिण दिशा में अगर थोड़ा सा खुदाई करोगे, थोड़ा सा, तो दक्षिण दिशा में खुदाई करने से संभालना, वहाँ पर क्या बोलते वो भंवरों का हानि, मधपुड़ा क्या बोलते हैं, जो हनी का जो मधुमक्खी का छत्ता, तो वो निकलेगा, वो वहाँ से इतनी सारी मधुमक्खी निकलेगी, सब टूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। इसलिए संभालना, वहाँ पर मत खोदना। दक्षिण में करोगे तो ये निकलेगा। अच्छा,
तो पश्चिम में खोदे? बोले नहीं, पश्चिम में खोदोगे तो वहाँ से एक भूत निकलेगा। पश्चिम दिशा में भूत रहता है, यक्ष, और वो तुम्हारा मन को डिस्टर्ब कर देगा, मन को विचलित कर देगा। ठीक है, तो फिर मैं उत्तर में खोदूं? बोले नहीं, उत्तर में मत खोदना। उत्तर में खोदोगे तो वहां से एक काला बड़ा विषैला अजगर सांप निकलेगा, सीधा डस लेगा, निगल लेगा उसको, मत जाना उसके पास। किंतु पूर्व में थोड़ा सा मिट्टी, क्या हो गया, ज़्यादा खुदाई की क्या आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा हटाओगे मिट्टी, तुरंत तुम्हारा हाथ खजाने को स्पर्श कर लेगा, थोड़ा सा बस। तो महाप्रभु बताया कि जो मधुमक्खी का जो चत्ता जो है उसका तुलना की जाती है कर्म योग के कर्म के माध्यम से। जो कर्मी है तो उसमें से जो मक्खियाँ निकलती है वो भौतिक इच्छा मिलेगी उससे। कितनी होती मधुमक्खियाँ? अनगिनत, है ना, कोई गिनने थोड़ी जा सकता है। तो भौतिक इच्छाएं, अनगिनत भौतिक इच्छाएं हमारे पास टूट पड़ेगी हम पर, अगर हम कर्म का मार्ग स्वीकार करते हैं। तो अगर हम पश्चिम में खोलेंगे तो पश्चिम में भूत निकलेगा, यक्ष, उसको कई बार ज्ञान की उपासना होगा, ज्ञान आपको नेति में फंसा देगा। बोले कौन कृष्ण है कौन कृष्ण नहीं है, कौन आत्मा तत्व है कौन आत्मा तत्व, उसमें ही फंसा देगा, उसमें मत फंसना, ज्ञान मार्ग में मत फंसना। उत्तर में गए तो काला सांप, विषैला सांप निकलेगा, उसकी वो पॉइजन देने वाला है, नस मारेगा। तो कौन सा पॉइजन है? निराकार में ब्रह्म होने का, ब्रह्म में विलीन होने का पॉइजन देगा वो। योग, इसमें मत फंसना। ना कर्म से तुम खजाना प्राप्त कर सकते हो, ना ज्ञान से, और ना ही अष्टांग योग से वो चीज को प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो वहाँ पर प्रेम छुपा हो, तुरंत आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो बताते हैं आश्रय तत्व और आश्रित तत्व, दो चीजें यहाँ, आश्रय और आश्रित। आश्रय कौन है? भगवान। और आश्रित कौन है? जीव। हम आश्रित हैं और आश्रित, ये दो तत्वों का महिमा बताया। आश्रय तत्व क्या है? आश्रय तत्व, आश्रय तत्व वो स्वयं भगवान है, उनके अनेक रूप हैं। भगवान के अलग अलग रूप है, अनलिमिटेड फॉर्म्स, अनंत स्वरूप है। क्या है वो? धर्म संहिता में बताया, या अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, और शुरुआत होती है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान का रूप है अद्वैत, आत्मा शरीर में कोई अंतर नहीं, अच्युतम, गलती नहीं करते कभी, अनंतम, अद्वैतम अच्युतम अनादि, इसका कोई आदि भी नहीं है, इसको कहाँ से प्रकट हुआ? वही मूल्य सबका। अनंत रूपम, अनंत रूप है वो, तो स्थल में भी अनंत है, समय में भी अनंत है। इधर से बैठे बैठे विस्तार कर सकते हैं, अपना ब्रह्मांड को भर लेते हैं पूरा, वामन देव किए थे। अनंत रूप हमेशा रहता है, नष्ट नहीं होता। अनादि अनंत रूप, आद्यम, सबका आदि मूल वो है। पुराण पुरुषम, सबसे पहले पुरुष ही वही है। नव यौवनम, तो फिर भी हमेशा ही वहाँ है। फिर महाप्रभु बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सभी ईश्वर में परमेश्वर है कृष्ण, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वही सभी आदियों के सब मूल आदि वो है, और सारे कारणों का अंतिम कारण भी वो है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। फिर भगवान ने बताया, संक्षिप्त में मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, जिसे वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
इति भगवान इति शब्दते। ये परम भगवान जो है मूल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, उनको 3 रूप से पहचाना जा सकता है। 3 उनका अलग अलग स्टेजेस है समझने का। पहला है ब्रह्म निराकार, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। इट्स वंडरफुल, वेरी डिटेल्ड नॉलेज। ब्रह्म के विषय में बताया कि जैसे सूर्य का किरण है, प्रकाश, यहाँ पर सूर्य प्रकाश है, कहीं पर आ रहा है, अभी सुबह था शायद। सूर्य प्रकाश जो है बाहर है, देखो, तो सूर्य प्रकाश उसको ऐसा बोलेंगे कि वो सूर्य है? नहीं। फिर भी सूर्य से अलग है? नहीं। तो ब्रह्म निराकार सूर्य का प्रकाश है। फिर गोला जो है परमात्मा स्वरूप है, और अंतिम जो साक्षात्कार है वो है परमेश्वर भगवान साक्षात्कार। ब्रह्म की उपासना करने वाला जो होता है ज्ञानी होता है, परमात्मा का उपासना करने वाला जनरली योगी होता है, लेकिन जो भगवान के शरणगत होता है वही भक्त होता है। इसमें भक्त जो होता है या भगवान का जो साक्षात्कार है वो है सर्वश्रेष्ठ और टॉप मोस्ट है, भगवान की शरणगत है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे भगवान है ना। बहुत सारे भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है सब जगह, किसी भी धर्म में जाओ भगवान एक ही हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर आपके सारे इतने सारे देवी देवता, वो तो डेमीगॉड छोड़ो, तो सब डिपार्टमेंटल हेड है। अरे चलो डेमीगॉड को छोड़ दो, फिर भी आपके पास बहुत सारे राम नृसिंह वराह कितने सारे भगवान हैं। तो कोई लोग इसको सोचते, लेकिन आप इसको अगर आप समझोगे तो आप समझ लेंगे। मैं आपको संक्षिप्त में एक चार्ट, कुछ भगवान के रूप के विषय में बताना चाहता हूँ। 10 मिनट लगेगा, फिर समाप्त करेंगे हम इसको। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाएंगे। चैतन्य चरित्र तो ऐसे ही PhD थोड़ी बोला है प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद चैतन्य यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कृष्ण के जो स्वरूप होते हैं उसमें से 3 महत्वपूर्ण रूप होते हैं। एक होता है स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और विलास रूप। ये 3 स्वरूप है कृष्ण के। इसमें सब कुछ आ जाता है अधिकतर। स्वयं रूप, स्वयं रूप तो स्वयं वो ही कृष्ण है, जो खुद स्वयं कृष्ण, त्रिभंगी स्वरूप वही कृष्ण है। और ये कृष्ण स्वयं रूप के 2 डिवीजन आते हैं, प्राभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश, वैभव विलास। ये प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, ये भी बोल सकते हैं। ये प्राभव और वैभव ये 2 हैं कृष्ण के, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और स्वयं जो विस्तार करते हैं। जैसे कैसे मथुरा और वृंदावन, तो कृष्ण तो वृंदावन में है, लेकिन मथुरा में जो एक्सपांशन जाता है वो भगवान अपना प्रकाश, वैभव प्रकाश, वो वैभव प्रकाश वो भेज देते हैं। है तो कृष्ण मूल वही, लेकिन अपना अंश विस्तार करते हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद है, अचिंत्य भेदाभेद। एक ही व्यक्ति है लेकिन एक्सपांशन करते हैं। भगवान के एक्सपांशन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। एक योगी साधारण रूप से 8 से 9 से अधिक एक्सपांशन नहीं कर सकता एक योगी। तो सौभरी मुनि का हमने बात किया था पहले बीच में। सौभरी मुनि जो है उसने एक्सपांशन किया था 8-9, अभी उससे अधिक नहीं हो सकता, और वो भी क्लोन होता है, एग्जैक्टली अलग अलग नहीं हो सकता। तो भगवान 16,108 अलग अलग राज्य के साथ अलग अलग विस्तार किए। वेरी डिटेल नॉलेज है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में आपको बता रहे, तो आप हो सके उतना प्रयास कीजिए समझने का। फिर होता है तदेकात्म रूप। ये तदेकात्म रूप का अर्थ होता है वही भगवान, लेकिन वो स्वयं भगवान अपने आप को विष्णु स्वरूप में, विष्णु तत्व वो
विस्तार करते हैं अपना अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भाव से। जैसे नरसिंहदेव में क्रोध प्रदर्शित किया, रामचंद्र में उन्होंने सौंदर्य प्रकट किया, मर्यादा प्रकट की। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग अवतार भगवान स्वीकार करते हैं। इसमें इस अवतारों की 6 कैटेगरीज है, अलग अलग अवतारों की। ये 6 कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है उसको बोलते हैं लीला अवतार। लीला अवतार में क्या होता है? राम, नृसिंह, वराह, वामन इत्यादि अलग अलग लीलाओं को प्रकट करते हैं भगवान। बहुत सारे ऐसे कई लीला अवतार है। भगवान रामचंद्र का लीला किया, नृसिंह का किया, फिर कुर्म का किया, ऐसे कई लीला अवतार है। मुख्य रूप से राम, नृसिंह, वराह, वामन ये सब लीला अवतारों में आते हैं। तो भगवान अपनी लीला अवतार प्रस्तुत करते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी है पुरुषावतार। ये पुरुषावतार 3 अलग अलग विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। एक होते हैं महाविष्णु, जिनके हर एक रुए में से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जैसे वो श्वास बाहर फेंकते हजारों लाखों अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और जैसे ही सांस अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सब कुछ उनके अंदर चला जाता है। ये है महाविष्णु। और ये महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में है। कितने ब्रह्मांड है? इस हॉल को मस्टर्ड सीड से, राई के दानों से भर दो, कितने राई के दाने होंगे? अनलिमिटेड, है ना, अनंत। इसको गिन थोड़ी सकते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में, ऐसे हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में, गर्भोदक साई विष्णु। उस ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर देते हैं और उसके ऊपर शयन करते हैं, वो गर्भोदक साई विष्णु। जिनकी नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ये गर्भोदक साई विष्णु। और तीसरा सिद्धक साई विष्णु, जो श्वेत द्वीप में रहते हैं। सिद्धक साई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो विराजमान है, वो सिद्धक साई विष्णु। ये 3 पुरुषावतार है भगवान के, कारण साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, सिद्धक साई विष्णु। ये हुआ दूसरा कैटेगरी भगवान के अवतारों का। फिर तीसरा कैटेगरी है गुण अवतार। प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों को अधिष्ठाता बनाने के लिए 3 गुणों को एक एक अवतार के रूप में भगवान प्रस्तुत किए। ब्रह्मा जी को रजोगुण का, शिव जी को तमोगुण का, सर्जन का और विसर्जन का। पालन करने का काम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो खुद अपने पास ही रख लिया सिद्धक साई विष्णु ने। वो पालन करने है ना, कुछ नया चीज़ बनाना आसान है, उसको तोड़ देना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना ये मुश्किल है। ये काम भगवान बोले मैं करूँगा, विष्णु। तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, शिव जी, ये 3 हैं गुण अवतार अलग अलग। ये हुआ तीसरा कैटेगरी। फिर चौथा कैटेगरी है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार में भी 3 प्रकार है। शक्त्यावेश अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार, परोक्ष शक्त्यावेश अवतार और विभूति शक्त्यावेश अवतार। ये 3 प्रकार के शक्त्यावेश अवतार। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं वो विष्णु तत्व होते हैं। वो जैसे अनंत, शेष, ये शक्ति आवेश होता है। भगवान ने उसको शक्ति दिया है, शक्त्यावेश अवतार है। लेकिन इनडायरेक्ट परोक्ष रूप में जो शक्त्यावेश अवतार होता है वो जीव होते हैं। जैसे नारद मुनि, वो शक्त्यावेश, उनको शक्ति दिया। इसलिए प्रभुपाद जिनको प्रचार की शक्ति दी, व्यासदेव जिनको ग्रंथ लिखने की शक्ति दी,
ऐसे अलग अलग शक्ति जिनको दी जाती है वो सत्यावेश अवतार होता है। अवतार है फिर भी, अवतार किसको बोलते हैं? जो नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। जो ऊपर रहते हैं वो अवतार नहीं, जो नीचे आते हैं। कृष्ण भी कभी कभी अवतार के रूप में माने जाते हैं। वो लीला अवतार की जब हम बात कर रहे थे ना, तो लीला करने के लिए भगवान नीचे आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो यहाँ लीला भी करते हैं, लेकिन वही स्वयं कृष्ण है, इसलिए अवतार ही है। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाने से समझ पाएंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है समझना। सेम पर्सन कृष्ण, इसको कभी कभी कृष्ण को अवतार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अवतार लीला अवतार लेकर के प्रकट हो रहे, इसलिए है तो वही मूल। जैसे समझ लो कि राजा कभी कोई काम खुद कर ले, मंत्री से ना करवाए, तो क्या वो मंत्री बन जाता है? नहीं, वो तो राजा ही रहता है। तो इस तरह से सत्यावेश अवतार में एक प्रत्यक्ष, फिर एक परोक्ष और एक विभूति है। सत्यावेश में विभूति अवतार। ये विभूति कौन सी है? भगवद गीता में बताई है। विभूति अलग अलग प्रकार की है ना। कौन सी? जैसे भगवान बताते हैं कि देवताओं में इंद्र में हूँ, असुरों में प्रहलाद में हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ, पर्वत नहीं पाल। ये विभूतियाँ हैं सब। हालांकि वो लोग भगवान नहीं है, वो लोग भगवान नहीं है, लेकिन वो सबसे उत्तम है, इसलिए भगवान की शक्ति का एक अंश उनको प्राप्त हुआ है। मनुष्य में राजा मैं हूँ, भगवान बताते। तो सभी मनुष्य तो राजा नहीं बन पाते ना, कोई एक ही बनता है। तो जो राजा बनता है उसको भगवान की शक्ति का एक अंश अलग से प्राप्त हुआ है, तब जाके राजा बनाओ। इसलिए शक्त्यावेश बोलते हैं विभूति को, शक्त्यावेश होता है। ये हुआ चौथा कैटेगरी। और पांचवा कैटेगरी है मनवंतर। 14 मनु होते हैं एक ब्रह्मा के दिन में, और हर एक मनु के काल में एक अवतार होता है। इसको बोलते हैं मनवंतर अवतार, अलग अलग। और हमारे 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु का जो अवतार है वो कौन सा है ना? वैवस्वत मनु का अवतार है हमारे 7वें मनु का जो अवतार है वामन देव। हमारे एग्जिस्टिंग जो चल रहे हैं उनका मनवंतर अवतार के रूप में वो है वामन देव, मनवंतर अवतार। तो कभी हो सकता है कि लीला अवतार भी मनवंतर अवतार हो सकता है, कई बार और कोई अवतार दूसरे अवतार का स्थान ले सकता है। और अंत में है युग अवतार। हाँ जी, वामन की इन द पीरियड ऑफ वैवस्वत मनु। वामन का प्रकट जो हुआ था भरूच, भृगु कच्छ, सूरत के पास है ना भरूच, वहाँ पर प्रकट हुए थे वामन देव। अभी के वामन देव इस बार जो थे तो वो वामन देव 7वें मनु के काल में मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। कहने का तात्पर्य है लीला अवतार तो है, लेकिन मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए। 14 मनु का एक अवतार होना चाहिए, वामन देव आ गया। फिर युगावतार, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर एक युग में एक एक अवतार होता है। 3 अलग अलग कलर है ना, 4 कलर भगवान बताए। कौन से हैं? श्वेत है, लाल है, रक्त है, घनश्याम है और पीत है। ये 4 कलर मुख्य है। तो इसमें त्रेता युग में रामचंद्र प्रकट हुए थे युगावतार के रूप में, द्वापर में कृष्ण। लेकिन कलयुग में कौन था? कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। हालांकि वो किसी भगवान अगेन स्वयं ईश्वर है, सर्वस्वतंत्र है, कोई नियम बांध नहीं सकता उनको। ऐसा नहीं कि एक युग में 2 अवतार नहीं हो सकता है।
सारे नियम तो बनाने वाले वो है। तो कलयुग में अंत में एक आएगा कल की अवतार, लेकिन युगावतार के रूप में तो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरह से तदेकात्म रूप का चर्चा हमने किया। ये वो सेकंड कैटेगरी तदेकात्म रूप। अभी थर्ड कैटेगरी है विलास रूप। विलास रूप का अर्थ होता है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं चार अलग अलग स्वरूप में। वो चार हाथ वाले होते हैं सब विलास रूप। जैसे भगवान कृष्ण का प्रथम आविष्कार है बलराम। बलराम के बाद महासंकर्षण का प्रकट होता है। उसमें चार चतुर्व्यूह है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये चार, ये महासंकर्षण में से ये तीन पुरुष अवतार प्रकट होते हैं। तो ये जो षोडशाई विष्णु तक जितने भी अवतार है सब, वो सब, और इसके अलावा वैकुंठ में अनेक अनेक स्वरूप है। पद्मनाभ, मुकुंद, वामन, इस तरह से अलग अलग। और ये लोग चार हाथ में चार अलग अलग धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। सबके अपने अपने लोक हैं, सबका अपना वैकुंठ लोक है सबका। और कभी शंख, चक्र, गदा, पद्म, कभी चक्र, शंख, पद्म, गदा, कभी गदा, शंख, चक्र, पद्म। इस तरह से अलग अलग धारण करते हैं। और इस तरह से अलग अलग नाम उनके भगवान के होते हैं, अलग अलग नाम धारण, और अलग अलग लोक होते हैं उनके साथ। तो ये सारे रूपों को विलास रूप बोलते हैं। तो इस संक्षेप में हम आपको बताया। और वैकुंठ की हम बात कर रहे थे। तो फिर महाप्रभु बताते हैं कि वैकुंठ जो है वो पूर्ण धाम है, पूर्ण भगवान का धाम है वैकुंठ, पूर्ण। लेकिन वैकुंठ से आगे है गोलोक मथुरा। वो जो मथुरा है वो पूर्णतर है, पूर्णतर, उसके भी आगे। और उससे भी श्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन, वो पूर्णतम है। और गोलोक वृंदावन में भगवान की अलग अलग लीलाओं में से गोलोक सबसे श्रेष्ठ है। और गोलोक में भगवान का स्वरूप होता है ऐसे कृष्ण लीला में क्या बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, जो ये चार अवस्थाएं हैं। ये चार अवस्था में भी जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वो है किशोर अवस्था। ये भगवान की सनातन अवस्था है किशोर। इसको छोड़ करके भगवान यही बस खत्म। किशोर अवस्था महाभारत के युद्ध में जब गीता का उपदेश दिया तभी भी किशोर थे वो। ये उनकी सनातन अवस्था है किशोर अवस्था। तो ये वर्णन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यस, आपने बताया स्वयं प्रकाश है। हाँ, इसमें तो एक प्राबल है, वैभव। वैभव पे मथुरा में तो वैभव प्रकाश होता है। प्राबल वही वृंदावन ओरिजिनल। तो ये अलग अलग स्वरूप में अंत में हमने समझ के रूप में ये देखा कि भगवान कृष्ण का जो युद्ध स्वरूप है किशोर अवस्था वो उत्तम है। और फिर आगे भगवान के ऑपुलेंस और भगवान की माधुर्य का वर्णन आता है आगे के चैप्टर्स में। तो हमने संक्षेप में आपको सनातन शिक्षा का सार प्रस्तुत किया आपके सामने। अभी तो कुछ शुरुआत ही था, 20% ही हमने चर्चा किया, वो भी संक्षेप में। लेकिन आप सोचिए सनातन शिक्षा को पूरा समझेंगे तो कितना उत्तम। और उसमें भी इस प्रकार से अगर हम डिस्कशन करके सीखते हैं, है ना, तो आप तो सुपर PhD बन जाएंगे। और प्रॉपरली इसको प्रभुपाद के किताब के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से सीखेंगे। व्हाट एल्स यू नीड टू नो। कुछ ऐसे हमारा विचार भी सोच भी नहीं सकते कि इतना भी ज्ञान होता है चैतन्य चरितामृत में। यस, चैतन्य चरित में ये सब बताई गई है, बात सब बताया। इसलिए चैतन्य चरित वैष्णव को बहुत प्रिय है। इसलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चैतन्य चरितामृत आप लोग अपने घर पे रखिए, पढ़िए इसको सीखने का प्रयास कीजिए, समझिए। क्योंकि भक्ति लता सबको नहीं मिलती।